अगर खुशी का कोई विज्ञान है तो उसका फॉर्मूला क्या है? खुशी का विज्ञान भी है, खुशी की कला भी है और खुशी के अपने फॉर्मूले भी है। जब भी व्यक्ति उदास हो, परेशान हो, ऐसा कौन सा एक विचार उसके मन में पहले आना चाहिए जिससे वो उसमें टिके ना, निकल जाए? ये सोचे कि हमने तो बुलाया नहीं था इसको। ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कैसे हो? जहां अटैचमेंट है वहां फियर ऑफ रिजेक्शन है। हम अपने अंदर की यात्रा कैसे करें? हम तो बाहर फंस के रह जाते हैं। अपने लिए समय निकालें। हम संसार में आए हैं, मोह माया द्वेष आसक्ति आसपास रहती है। मुझे आपसे ये जानना है, इनसे कैसे बचा जाए? बचने की बजाय इनको समझा जाए। हम जब दूसरे में अपनी खुशियां और अपना पूर्ण रूप ढूंढने लगते हैं तो परेशानी तो वहां से ही निकलती है। और उसी हमारी नहीं निकलती, दूसरे की भी निकलती। आप मुझे ऐसे कुछ बिंदु बता दीजिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिस मार्ग पे चल करके हम एक बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक और बेहतर प्राणी बन सकते हैं। एक तरफ सेल्फ इंप्रूवमेंट है और एक तरफ सेल्फ डेवलपमेंट है। खुश रहने की कोई स्थिति और परिस्थिति नहीं होती, ना कोई मौका होता है, ना मकसद होता है। खुश रहने के लिए आपकी फितरत में ये खुशी घुल जानी चाहिए। जीवन का मूल मंत्र क्या है खुश रहने के लिए? ऐसे सवाल आपके मन में तैरते हैं ना? आप ये देखते हैं कि कुछ लोग ये शिकायत करते रहते हैं जबकि उनके पास सब कुछ होता है, परिवार होता है, रिश्ते होते हैं, धन दौलत सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो कमी निकालते हैं और रोते रहते हैं। और ईश्वर से पता है क्या शिकायत करते हैं? इस जिंदगी में बोलते हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये जो नहीं दिया है ना, इसमें फंसकर हम भूल जाते हैं कि खुश रहना ही जिंदगी होता है। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। इन्हीं सभी सवालों का एक सार्थक जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमा जी। जिंदगी का जिसको हम बहुत मामूली सी चीज सोचते हैं ना कि जीना है, लेकिन खुशी के साथ कैसा जीना है, आज का विषय यही है। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, अगर खुशी का कोई विज्ञान है तो उसका फॉर्मूला क्या है? खुशी का विज्ञान भी है, खुशी की कला भी है और खुशी के अपने फॉर्मूले भी है। जैसे न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए, वैसे ही क्या है, खुशी के भी 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो ये है कि खुशी उसको मिलती है जो खोजता है। व्यक्ति के पास सब कुछ है पर व्यक्ति क्या खुशी को खोज रहा है? यदि हम दुख को खोज रहे हैं तो दुख मिलता है, खुशी को खोज रहे हैं तो खुशी मिलती है। धरती के अंदर अन्न है, जोतने पर मिलता है। पेड़ के ऊपर फल है पर तोड़ने पर मिलता है। इंसान के अंदर खुशी है पर खोजने पर मिलती है। पहला सिद्धांत तो है कि व्यक्ति अपने आप से पूछे कि वो खोज क्या रहा है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गए, दोनों की नजरें मिली, उनको समाधि लगी। उनके साथ जो आनंद थे उनको थोड़ा सा मन में खराब लगा, मैं इतने वर्षों से इनके साथ हूं, मुझे समाधि लगी नहीं। ये व्यक्ति आया, मुस्कुराया, समाधि लग गई, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, आनंद याद करो, पहले दिन आए तो तुमने मुझसे कहा क्या? तुमने 3 प्रश्न रखे, जिससे तुम मिलने को कहोगे मैं मिलूंगा, हमेशा मिला। जो प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर दूंगा, हमेशा दिया। जिस कमरे में मैं सोऊंगा उसमें तुम भी सोओगे, हमेशा सुलाया। मिलता वही है जो हम चाहते हैं। तो व्यक्ति अपने आप से पूछे कि कहीं हम जिंदगी में शिकायत तो नहीं खोज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परेशानियां ही ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी दृष्टि में सिर्फ ये आ गया कि क्या गलत है, क्या कम है, क्या छोटा है, क्या नहीं मिला। जैसे ही दृष्टि इससे बदलती है, व्यक्ति उन चीजों में खुशियों को देख पाता है जो मिला, तो जिंदगी की दिशा बदलती है। आपने पूछा फॉर्मूला क्या? पहला फॉर्मूला तो यही कि खुशी मिलती है पर उसको मिलती है जो खोजता है। दूसरा, खुशी वही मिलती है जहां उसको खोया है। व्यक्ति ने खोया तो भीतर है, ढूंढ बाहर रहा है। व्यक्ति की समस्याएं मन के अंदर है,
और हम उसे बाहर से भरने का प्रयत्न करते हैं। ये सोचते हैं कि पद उसको भर देगा, पैसा भर देगा, प्रतिष्ठा भर देगी, सामान भर देगा, यात्राएं भर देंगी, ट्रेवल भर देगा, वेकेशन भर देगा, हॉलीडेज भर देंगे, रिश्ते भर देंगे। कैसे भरेंगे? खोया तो हमने अंदर है। वो कहीं पर एक छोटी बोध कथा आती है कि एक बहन जी थी, उनकी कोई चीज खो गई। उनने सड़क के लोगों को बुलाया, उनने कहा कि मेरा सामान खो गया है। तो उनने कहा कहाँ खोया है? तो जो सड़क के किनारे लाइट लगी थी, बोले इसके किनारे यहाँ पर ढूंढते हैं। तो सब लोग ढूंढने लगे, बहुत देर ढूंढने पर भी नहीं मिली। बोले क्या खोया है? बोले एक छोटी सी सुई थी। बोले अच्छा ठीक है। फिर दोबारा खोजने में लग गए, 10 मिनट खोजने पर भी नहीं मिली। तो किसी ने पूछा कि कहाँ पर गिराई थी, एक बार आप बताओ कि गिराई कहाँ पे थी। बोली गिराई तो घर के अंदर थी, पर वहां पे लाइट नहीं है इसलिए यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। वैसा इंसान कर रहा है, खोया यहाँ है, ढूंढ बाहर रहा है। खुशियां खो गई है अंदर, ढूंढ रहे हैं हम बाहर। फॉर्मूला पूछे तो हर व्यक्ति मन में गहरे जाए और ये पूछे कि खोज खुशियां रहे या कुछ और खोज वहीं रहे हैं जहां उसको खोया था या कहीं और। मैं आपके ना उत्तर से ही एक प्रश्न उठा लेती हूँ। आपने बताया कि जो बाहर खोजते हैं वो कायदे से अंदर खोजना चाहिए। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, जो हम रोजमर्रा देखते हैं, बड़ा खुश दिखाते हैं। वो दिखाते हैं और दूसरे को सलाह भी देते हैं, अरे क्यों परेशान हो, खुश रहना सीखो। लेकिन अंदर से वो स्वयं ऐसे नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है कि हम अपने अंदर की यात्रा कैसे करें? हम तो बाहर फंस के रह जाते हैं। एक आम आदमी बाहर फंस के रह जाता है, वो जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर किस तरीके की संरचना तैयार हो रही है। इसके लिए क्या किया जाए? अपने लिए समय निकालें। हमारी जिंदगी डिजाइन्ड ऐसी है कि हम बाहर की ओर को बह रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो छोटा था और तब से लेकर बड़ा होता है, तो उसको समाज क्या सिखाता है? समाज ये सिखाता है कि तुम्हें सुखी होना है। सुखी होने का मंत्र क्या है? समाज की दृष्टि से सफल होना है। सक्सेस इज द पैरामीटर ऑफ समबडी टू बी हैप्पी। और सफल होने का पैरामीटर क्या है? प्रतिद्वंदिता, प्रगति नहीं, कंपटीशन। मुझे मिला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि औरों की तुलना में कितना मिला। घर बना इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा होना चाहिए। पैसा मिला इतना काफी नहीं, औरों से ज्यादा होना चाहिए। नौकरी मिली इतना काफी नहीं, औरों से बेहतर होनी चाहिए। तो जिंदगी जाने अनजाने में रेस में बदल जाती है। यदि व्यक्ति को सच में सुख को पाना है तो इस दौड़ से हट करके, एक बार ठहर करके उसको अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान बुद्ध को जब अंगुली माल मारने के लिए दौड़ा तो लाख प्रयत्न के बावजूद पहुंच नहीं पाया। तो जोर से गुस्से में चिल्ला करके बोला कि ए भिक्षु, भागता कहाँ है? भगवान बुद्ध बोले भाग कौन रहा है अंगुली माल, मैं तो उसी दिन ठहर गया था जिस दिन मैंने अपने को पाया था। बाहर की जो दौड़े हैं व्यक्ति उनको लेके भीतर उतर जाता है। बाहर की ऊहापोह को, उलझनों को, समस्याओं को हम अपने आंतरिक जीवन का अंग बना लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान इसलिए भी अंतर नहीं उतरना चाहता अपने, कि वो विचलित हो जाएगा अपने बारे में जानकर? घबराता है व्यक्ति। अंदर उतरना ऐसा ही है जैसे जमीन के अंदर खोदना। खुदाई करेंगे तो कंकाल भी मिल सकता है, खजाना भी मिल सकता है। पर खोदने से जो घबराएगा वो खजाने से भी चूक जाएगा। इसलिए क्या है, खोदने के लिए तो तैयार रहना चाहिए। जब खोदेंगे तभी तो जान पाएंगे कि हमारे भीतर क्या है। यदि आप पहाड़ों की तरफ चलने से घबराए तो गोमुख भी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप ऊपर उठने से घबराए तो कभी हिमालय पे नहीं चढ़ पाएंगे। जिंदगी में जो सौभाग्य है वो तो संघर्ष की राहों से गुजरने के बाद ही मिलते हैं। तो पहली चीज जिसको खुशियां पानी है उसको दुख को देखना भी तो आना चाहिए। उससे भागेगा तो पाएगा क्या? जो दुख को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है वो अपने सुख की संरचना कर लेता है। गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा मंत्र दिया और वो मुझे लगता है हर व्यक्ति के लिए बड़ा उपयोग का है। कहा, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। ये सोच करके व्यक्ति जीवन जिए कि आज ही का दिन मुझे जीवन जीने के लिए मिला है। सुबह उठे, सोचे आज का दिन ऊपर वाले ने दिया,
और आज के दिन के लिए ही मैं अपना बादशाह हूं। शाम को सोए तो ये सोचे बस कल किसने देखा है। एक दिन में यदि हमारी पूरी ऊर्जा जाती है और हम उसको इस तरीके से जीते हैं कि आज ही का दिन अंतिम दिन था, तो ऐसा कोई क्षण ही नहीं है जो व्यक्ति बर्बाद करे और उसको दुख की तरफ लेके जाए। एक ही दिन होगा जीने के लिए, तो व्यक्ति उसको बर्बाद क्यों करेगा, सुख से जिएगा। हाँ, जीना चाहिए, लेकिन यही है ना कि हम परिभाषाओं पे चले जाते हैं, लेकिन उसके भावार्थ को कभी साक्षात्कार नहीं करते, आत्मसात नहीं करते। उदासी लगभग सभी के पास ज्यादा है। जब भी व्यक्ति उदास हो, परेशान हो, ऐसा कौन सा एक विचार उसके मन में पहले आना चाहिए जिससे वो उसमें टिके ना, निकल जाए? ये सोचे कि हमने तो बुलाया नहीं था इसको। दुख को इनविटेशन तो दिया नहीं था, आ कहां से गया। यदि सुख का विज्ञान है तो दुख का भी विज्ञान है। दुख का विज्ञान है कि दो ही रास्तों से दुख आता है। पाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, जो मिल गया है उसके छूटने का भय सता रहा है। दो ही रास्ते हैं। एक तो कुछ पाना चाहता है जो पूरा नहीं हो पाया, वो पाने का नाम अलग अलग हो सकता है, पर किसी चीज को पाने की चाहत जो पूरी नहीं हो पाई वो व्यक्ति को तृष्णा के मार्ग पर लेके जाती है। संस्कृत के शब्द बड़े प्यारे हैं। जो अंदर की भूख है और पूरी नहीं हो पा रही, चाहे वो भूख किसी भी चीज की है, खाने से लेकर के राजा बनने की भूख है, वो जिसके पास है और जिस भी तरह की है वो तृष्णा। मिल गया पर छूट न जाए वो आसक्ति। मिलने की इच्छा तृष्णा, मिला पर छूटे नहीं आसक्ति। और आसक्ति के साथ खास बात यह है कि आ तो सकती है, जा नहीं सकती। एक बार आ गई तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। तो व्यक्ति यदि दुख के क्षण में हो तो पहले याद करे कि बुलाया किसने था इसको, आया कहां से। और जैसे ही व्यक्ति उसको एक बार देखता है कि हमने तो चाहा नहीं था, ये आकर के खड़ा कैसे हो गया, वैसे ही सुख की राहें खुलती हैं। दूसरा ये याद करे कि हम ऐसे तो थे नहीं। घाना में जो कबीले हैं उनके अंदर एक बड़ी अच्छी परंपरा है। वहां पे क्या करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे तो उसको सारे कबीले वाले घेर करके खड़े हो जाते हैं और उसको बीच में खड़ा कर देते हैं। उसने अपराध किया, उसको बीच में खड़ा कर दिया। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि हर व्यक्ति उसको याद दिलाता है कि तूने मेरे लिए क्या अच्छा किया था, जस्ट टू रिमाइंड हिम कि यू आर नॉट लाइक दिस। वैसे हमें अपने को याद दिलाने की आवश्यकता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे अभी हो गए। और जैसे ही व्यक्ति को याद आता है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, हम तो ऐसे थे नहीं, वैसे ही अंदर का साहस खड़ा होता है। लेकिन होता यह है ना कि जैसे वहाँ अच्छी परंपरा है कि सब उसको बताते हैं कि आप में ये अच्छे गुण हैं, लेकिन अब तो ऐसा है समाज में कि अगर ऐसा कोई कुछ कर दे तो सब इकट्ठा इसलिए होते हैं, बताते हैं कि तुम इससे भी ज्यादा दुर्गुणी व्यक्ति हो। ये तो उल्टा हो रहा है ना। बिल्कुल यही तो गलत हो रहा है, यही तो गलत हो रहा है। और इसमें यदि कोई और न बताए तो जो गुरुदेव का लिखा हुआ गीत है कि और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूं, व्यक्ति ये सोचे कि चलो और कोई नहीं बोले मैं तो बोलूं। अपने को हम वैसे ही समझाएं जैसे अपने दोस्त को समझाते हैं। हम अपने को वैसे ही सलाह दें जैसे यदि हमारा मित्र तकलीफ में होता और उसको हम समझाते। वैसे ही सोचे कि हम भी तो अपने मित्र हैं, उसको समझाने की जिम्मेवारी किसकी है। इसलिए गुरुदेव ने यह भी कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। आपने बोला कि आसक्ति ना हो। हम संसार में आए हैं, मोह माया द्वेष आसक्ति आसपास रहती है। मुझे आपसे ये जानना है, इनसे कैसे बचा जाए? बचने की बजाय इनको समझा जाए। जैसे ही हम इन्हें समझते हैं वैसे ही क्या है, बचने की राहें निकल आती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी इतनी ऊर्जा इनसे लड़ने में और इनसे भागने में चली जाती है कि व्यक्ति इनका समाधान नहीं ढूंढ पाता। और समस्या यह है कि इनसे जितना भागने की कोशिश करें उतना ही ये तेजी के साथ चिपकते हैं। आचार्य शंकर ने कहा है संसार जो है बेर के वृक्ष की तरह से है। जो जंगली बेर होते हैं उसके जो कांटे होते हैं ऐसे होते हैं।
तो उसमें धोती फंस जाए तो क्या है, धोती को निकालने के चक्कर में धोती फट जाती है। वैसे ही संसार है, उसमें एक बार मन उलझ गया तो यदि हम उससे लड़ेंगे तो मन और ज्यादा उलझेगा। जो समाधान है कि उसको समझने की कोशिश करें कि हमारी आसक्ति का मूल कारण क्या है, हम इनसे चाहते क्या है। यदि हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम जिसके प्रति आसक्त हैं, क्या वो हमारे प्रति आसक्त है, और जितना गहरे जाएंगे उतना पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने मन में अधूरा है। एक कहानी आती है कि भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि हर वो व्यक्ति जो जिंदगी में संतोष चाहता है, दुखी क्यों होता है, मिलना चाहिए संतोष। भगवान बोले, जब ये धरती बनी तो मैंने हर आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया, एक को अपने पास रखा और एक को जन्म लेने के लिए छोड़ दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि हर आत्मा अधूरी है, हम दूसरे अधूरे में अपनी पूर्णता खोज रहे हैं। खोजते हैं। और जब मैं दूसरे में खोजने के लिए जा रहा हूं तो ये भूल जाता हूं कि मैं भी तो अधूरा हूं। यदि मेरे पास होता तो मैं खोजता ही क्यों। लेकिन कहीं ऐसा नहीं जैसे अब उधर से आदमी आता है अपनी यात्रा पर, दूसरे में खोज रहा है। हम जब दूसरे में अपनी खुशियां और अपना पूर्ण रूप ढूंढने लगते हैं तो परेशानी तो वहां से ही निकलती है। हम्म और उसी हमारी नहीं निकलती, दूसरे की भी निकलती। दोनों की परेशानियां एक ही ग्लेशियर से तो बह रही हैं, तो दोनों की उत्पत्ति और दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दुखी हुआ, दो दुखी हो गए। तो उसके पीछे का कारण यही है कि व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है तो वो उन्हीं संबंधों को बिना आसक्ति के निभा सकता है। आसक्तियां अधिकार के भाव को लाती है, वो ये भाव नहीं लाती कि दूसरे का कल्याण किसमें, वो ये भाव लाती है कि मेरे अहंकार का कल्याण किसमें। अधिकार की बात करती है लेकिन उत्तरदायित्व की बात कभी नहीं करती। तो ऐसी आसक्तियों में दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, दूसरे के उन्नति की कामना नहीं है, उसमें दूसरे के ऊपर अधिकार की भावना है। तो उसमें क्या है, किसी का पनपना संभव नहीं, क्योंकि दूसरा पनपता दिखेगा तो जिसको अधिकार चाहिए था वो दुखी होगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे हाथ से ये चीज निकल ना जाए। एक तरफ एक्सप्लॉइटेशन है, एक तरफ अब्यूज है। राइट। इसलिए क्या है कि दोनों में से उसमें से किसी का भी संतुष्ट हो पाना कभी संभव नहीं। आज यदि प्रतीत हो भी गया तो वो कॉम्प्रोमाइज है, कल न कल वो आभास टूटेगा, और जब टूटेगा तो दुख देगा। इसलिए क्या है कि उसका समाधान तो यही है कि व्यक्ति पहले अपने मन में सुख को, संतोष को प्राप्त करे। जिसने अपने मन में प्राप्त किया उसको दूसरे से मांगने की आकांक्षा चली जाती है, और जो दूसरे से मांग नहीं रहा उसकी उपस्थिति ही सुख का आभास कराती है। जो अंदर से अधूरा है, जो अंदर से इनकम्प्लीट है, जो अंदर से अपूर्ण है, वो जहां है वहां पर अपूर्णता उसके माध्यम से प्रवाहित होती है। सब कुछ मन के ऊपर निर्भर करता है। अब मन कैसा दिखता है, वो कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, कोई नहीं बता पाया अपनी किसी किताब में भी। मन परिस्थितियों पे भी राज करता है। अब इस मन को नियंत्रित करना क्या संभव है? और अगर ऐसा है तो ऐसे क्या प्रैक्टिसेस की जाएं कि हम अपने मन के अनुसार ना चलें बल्कि मन हमारे अनुसार चलने चले? क्या किया जाए, ऐसा कौन सा मार्ग है? मन तो था किराएदार, हमने उसे घर की चाबी दे दी, अब वो खाली नहीं कर रहा है। तो क्या इसमें समस्या मन की नहीं है? मन तो इंद्रिय था, उसे इंद्रिय की तरह ही शास्त्रों ने बोला, पहचाना। हम उसे अपने पूरे व्यक्तित्व की चाबी दे करके बैठे। जैसा मन कहता है, करवाता है, वैसा बाकी का व्यक्तित्व करता है। मन पर नियंत्रण की जगह पर मन से दोस्ती कर लेना ज्यादा अच्छा है। कैसे? उसको ये समझाना जरूरी है कि जो तू कर रहा है वो करने में तुझे सुख नहीं मिला, और जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल गया होता तो मैं दुखी क्यों होता। तो इसका मतलब है कि मेरी चाहते और मन की चाहते कहीं पर भिन्न हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट है। मैं जो अंदर से चाहता हूं और मन जिस चीज के पीछे दौड़ रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो या तो मन भी आत्मा के साथ जुड़ जाए और दोनों मिलकर परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें,
या फिर आत्मा मन के पीछे लग जाए और दोनों मिलकर के संसार को पाने का प्रयत्न करें। करोड़ों वर्ष गुजर गए, आज तक आत्मा तो संसार के पीछे भागी नहीं। तो स्वाभाविक है कि मन को आत्मा के साथ जुड़कर ही सुख का आभास हो सकता है। बुद्ध, महावीर, गुरुदेव, विवेकानंद बनते तो हमने लोगों को देखा है, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो पूरी तरह संसार की ओर गया हो और वहां से सुख को और शांति को और संतोष को लेकर के लौटा हो। दो ही एक्सट्रीम है, या तो आप इधर को भागो या इधर को भागो। इस तरफ के एक्सट्रीम का व्यक्ति तो आपने देखा, लोग अष्टावक्र बनते हैं, लोग सुखदेव बनते हैं, लोग गुरुदेव की तरह के व्यक्तित्व बनते हैं, ये तो हमारे सामने है प्रमाण। ऐसा तो कोई नहीं देखा। चाहे व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन गया हो, चाहे व्यक्ति ने पूरी दुनिया पर आधिपत्य जमा लिया हो, रिटन हिस्ट्री में तो ऐसा कोई व्यक्ति वैसे भी नहीं है। पौराणिक आख्यानों को भी लें और यदि हम चक्रवर्ती सम्राटों को भी देखें तो उनके मन में भी तो दुख ही था। पुराणों में तो कथा आती है कि पूरे धरती पर सम्राट बन जाने के बाद एक राजा हुए भरत, उनको लगा कि मैं अपना नाम कहीं लिखाऊं। उनने नारद जी से कहा, नारद जी हंसे, बोले धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं, एक दूसरा लोक है, वहां जाके लिखा। लिखाने के लिए गए तो जब वहां पर पहुंचे बहुत कष्ट के बाद, तो देखा कि वो जो पर्वत था हिमालय से 3 गुना ऊंचा, उसके इंच इंच पर चक्रवर्ती सम्राटों के नाम लिखे थे। उनका भ्रम टूटा, उनको लगा कि यहाँ धरती अनेकों बार बनती है, बिगड़ती है, न जाने कितनी बार संरचना होती है, न जाने कितनी बार प्रलय होती है। उसमें से कोई कुछ लेकर के नहीं गया तो मैं कहां से लेकर जाऊंगा। यदि व्यक्ति मान भी ले कि दुनिया के सारे सुख, पहली बात तो यदि संसार की तरफ भागा तो पहली बात तो आज तक मिला किसको है। दूसरी बात, यदि मिल भी गया तो ऐसा कौन है जो मृत्यु तक उसको लेकर के जाता है। एक समय है, निर्धारित है। और चलो कोई एक अरबों खरबों में ऐसा व्यक्ति मिल भी गया जो जन्म से एकदम शिखर पर था और मृत्यु तक शिखर पर रहा, तो उसको मरने में डिस्काउंट मिल गया क्या? ऐसा तो है नहीं कि आप जो है बहुत बड़े सुख के सिंहासन पर बैठे हैं तो आपको बीमारी में डिस्काउंट मिल जाएगा, मृत्यु में मिल जाए। दुनिया की ऐसी कोई दौड़ ही नहीं जो चिता के पार जाती है। क्योंकि कभी कुछ ऐसा होता है तो कोई भी व्यक्ति शांत होता है तो कोई उसका नाम नहीं लेता, उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, उसका सारा परिचय वो एक शब्द में खो जाता है कि यहाँ पे हैं, चलिए अब इनको आगे क्रियाक्रम के लिए ले जाइए। इतना सब कुछ जानते हुए भी हम फंसते हैं। प्राण गया और हम प्राणी थोड़ी रह जाते हैं, लाश बन जाते हैं। व्यक्ति इतनी सारी दौड़ों के बीच में उसको भूल जाता है जिसके लिए दौड़ा था। अंदर की शांति के लिए दौड़ा और बाहर उलझ करके रह गया, और एक दिन भगवान आके पूर्ण विराम लगा देता है। तो इसलिए जागना अंदर ही जरूरी है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इनके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है, मार्ग भी नहीं है। मतलब व्यक्ति इसको विज्ञान की दृष्टि से देखे, अध्यात्म की दृष्टि से देखे, एनालिसिस करके देखे, या चले हुए के पथ को प्रमाण माने। देयर इज नो अदर वे। आजकल ना एक शब्द बहुत सुनाई देता है, अटैचमेंट, और ये भी बहुत सुनाई देता है कि डिटैचमेंट। अटैचमेंट कभी कभी इंसान चाहता नहीं है हो जाए, खासकर युवाओं में जो आजकल आप रिलेशनशिप्स में देखेंगे, या कोई चीज उनको पानी है लेकिन वो चीज उनको मिल नहीं रही है, वो अटैच होकर अपने आप को उस धारा से अलग करके अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कैसे हो? पहले तो अटैचमेंट को समझने से हो। भगवान ने गीता में एक बड़ा प्यारा श्लोक बोला है, संभवतः दूसरे अध्याय का 62वां या 63वां है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामक, कामक क्रोधो पजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशाश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। जैसे ही मन में किसी चीज को पाने की कामना जागी, दौड़ शुरू हुई। दौड़ शुरू हुई, आदमी बंधा, और जहां अटैचमेंट है वहां फियर ऑफ रिजेक्शन है। जैसे ही मेरे मन में अटैचमेंट आया
वैसे ही मन में डर भी आया कि कहीं ये चला तो नहीं जाएगा। जो लोग अटैच हैं उनका अटैचमेंट सार्थक है यदि मन में भय नहीं है। पर ढूंढेंगे और पूछेंगे और अपने मन में गहरे उतरेंगे तो जानेंगे कि वो है, बाहर उभर करके नहीं आ रहा पर है। जो भी है कहीं वो चला तो नहीं जाएगा, चाहे जितना भी है, थोड़ा है तो ज्यादा है तो, पर वो चला तो नहीं जाएगा। और वो जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, यदि वो है तो हमें अटैचमेंट नहीं है, स्वीकार करना है। हाँ। इसका मतलब है कि हम उससे नहीं जुड़े, हम अपने आप से जुड़े। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं लोग। नहीं कर पा रहे। अंदर आदमी क्या है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को दूसरे के माध्यम से संबंध मान करके बैठ जाता है, जबकि सत्य यह है कि आंतरिक आनंद जो है व्यक्ति को अपने भीतर गहरे उतरने पर ही मिलता है। जो सही पथ है वो, और जिसके जीवन में मैं ये कहूंगा कि सही अर्थों में आता है, ये सोच आए, ये समझ आए, उसके जीवन में सही प्रेम भी आता है। जो सही प्रेम है वो अधिकार की भाषा नहीं जानता, सही प्रेम अहंकार की भाषा नहीं जानता। सही प्रेम वो भाषा जानता है जिसमें दूसरे की उन्नति होती है, और ऐसा उसी के अंदर आ सकता है जिसके अंदर आत्मसंतोष हुआ। ये कृपा है कि अभ्यास है, ये प्राप्त करना? दोनों है। वो कहीं पर शास्त्रों में एक आती है कि भगवान पूछते हैं कि किसी ने गुरु से पूछा कि भगवान किसको मिलते हैं, बोले उसको मिलते हैं जो प्रयत्न करता है, जो जिस पर कृपा होती है। बोले कृपा किस पर होती है, बोले जो पुरुषार्थ करता है। तो दोनों ही हैं। आप को साधना भी करने की आवश्यकता है, उपासना भी करने की आवश्यकता है, आराधना भी करने की आवश्यकता है, ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए, उपासना, साधना, आराधना। आप उस शक्ति को सर्वत्र मान करके जुड़े। प्रेम ही करना है तो एक से क्यों करें, सर्वत्र व्यापी परमात्मा से करें, हर कण कण में व्याप्त ईश्वर से करें। क्योंकि यदि एक के प्रति है तो वो बंध गई ना। निराशा भी हो सकती है। निराशा भी हो सकती है। और जहां पर आप बहती हवा से, चलते पानी से, निकले हुए सूरज से, खड़े हुए पेड़ से प्रेम करते हैं तो उपासना आती है। आप जुड़ गए, और जहां जुड़ गए वहां बह गए। उपासना का मतलब है जुड़ना, साधना का मतलब है बहना, उसकी तरफ को बहना जो परमात्मा हर जगह पर व्याप्त है। आराधना का मतलब है अभिव्यक्त होना। हम फिर उसी परमात्मा के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं, हमें कण कण में वही दिख रहा है। जब हमें कण कण में वही दिख रहा है तो दूसरे का कष्ट अपना लगता है, दूसरे का दुख अपना लगता है, दूसरे की पीड़ा अपनी लगती है। वो बंधन चले जाते हैं जो हमें बांध करके रखते हैं। बहना है तो व्यक्ति उस परमात्मा की ओर बहे, बंधना है तो हर क्षण हम बंध ही रहे। बंध रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल, और बहुत जरूरी सवाल। कहते हैं कि बेहतर करते चलो, एक बेहतर इंसान बनो। बेहतर इंसान, क्या परिभाषा? आप मुझे ऐसे कुछ बिंदु बता दीजिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिस मार्ग पे चल करके हम एक बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक और बेहतर प्राणी बन सकते हैं। गुरुदेव ने सूत्र दिया, और मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके दिया गया सूत्र है। एक को उनने कहा चिंतन और एक को कहा मनन। चिंतन का मतलब है ये सोचना कि मैं जहां आकर के खड़ा हुआ वहां तक कैसे पहुंचा, मैं जहां खड़ा हूं यही मुझे होना था या कहीं और होना था, और मैं गलती से यहां के खड़ा हो गया। मनन का मतलब है उधर की समीक्षा जिधर जाना है। गाड़ी गलत चली गई है तो उसको सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। एक तरफ देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर कुछ दोष आ गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, उनको हटाने का नाम है आत्म सुधार। एक तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे अंदर कुछ होना था जो नहीं है, उनको लाने का नाम है आत्मनिर्माण।
एक तरफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट है और एक तरफ सेल्फ डेवलपमेंट है। तो यदि व्यक्ति को करना है, इन दो प्रैक्टिसेस को करें। 10 मिनट अकेले अपने आप के साथ बैठे, आंखें बंद करके अपनी निष्पक्ष आत्म समीक्षा करें। ये सोचे कि कहाँ हूं मैं और मुझे कहाँ जाना था। अपनी सारी चीजों की एनालिसिस करें। पहले दिन करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, 1 वर्ष तक निरंतर करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना था, क्या नहीं करना था, कैसे करना था। और जैसे ही व्यक्ति करता है, उसके जीवन में प्रति क्षण इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है। आपके बहुमूल्य समय और अमूल्य उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, बस तू चक्कर देख। हम जो मांगते हैं हमें वो मिल जाए, वो पूर्ण सुख नहीं हो सकता। हम जो मांगते हैं हमें ना मिले और हम तब भी सुखी रहें, वो खुशी हो सकती है। यानी कि संसार में सुख और दुख के बीच में समता बनाते हुए चलना, यही है खुश होने का सही फॉर्मूला। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।